हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट वो होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बता दिया गया हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया गया हूँ। उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ये आप लोग को मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए। हाँ, आप लोग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 3 ठो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। 3 ठो फॉर्मूला में से ही आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, यानी कि a1/a2 और बराबर नॉट b1/b2 होता है तो आदृत हल होता है, याद रखिएगा। ये एक तो क्वेश्चन है। अगर तीनों बराबर होगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होगा तो होता है हम लोग का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर लास्ट वाला काटेगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होता है तो होता है हम लोग को कोई हल नहीं है। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 है, यानी कि हम बता दिए फास्ट वाला काट रहा है। फास्ट वाला काट रहा है तो तब रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 0 बराबर a2 में क्या होगा। तो अगर फास्ट वाला काटेगा तो हम लोग को होता है दोस्तों आदृत हल, यानी कि एक का आंसर होगा ए नंबर आदृत हल। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर होने से हम लोग को होता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल दोस्तों यहाँ पे नहीं है, यानी कि अनगिनत हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनगिनत हल, यानी कि 2 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 किंतु c1/c2 नहीं है, यानी कि लास्ट वाला काट रहा है। तो लास्ट वाला काटने से दोस्तों होता है कोई हल नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 3 के आंसर होगा बी नंबर, कोई हल नहीं होगा। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। दो तो रैखिक समीकरण लिख लेंगे तो जिसका जो आलेख होगा ना, ऐसा बीच में दोस्तों अगर हम लोग का प्रतिच्छेद करेगा तब रैखिक समीकरण क्या होता है। तब दोस्तों रैखिक समीकरण याद रखिएगा सिर्फ एक ही हल होता है, यानी कि 4 का आंसर होगा बी नंबर। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो रैखिक समीकरण के आलेख संपत्ति रेखाएं हैं। अगर दो रैखिक समीकरण ले लेंगे और इनका और ये दोनों अगर संपत्ति है, संपत्ति मतलब उसके ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर अगर जाने से हम लोग को क्या होता है ना, अनेक हल होता है, यानी कि तब हम लोग का रैखिक समीकरण के युग्म का क्या होगा, अनेक हल होगा, यानी कि 5 का आंसर होगा डी नंबर। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर रेखा है। दो तो रैखिक समीकरण अगर इस प्रकार से समांतर जाता है तो दोस्तों हम लोग का होता है उसमें कोई हल नहीं होता है, यानी कि 6 का आंसर होगा हम लोग का ए नंबर। अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कोई हल नहीं होता है। अभी हमने बता दिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि कोई हल नहीं होता है मतलब लास्ट वाला काटता है। तो लास्ट वाला काटने से होता है हम लोग का असंगत, और फर्स्ट वाला काटने से संगत होता है। तो हम लोग का लास्ट वाला काटा है तो इसलिए इसका आंसर होगा असंगत, यानी कि 7 के आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण जिसका एक हल होता है रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि फर्स्ट वाला अगर काट रहा है तो a1/a2 बराबर b1/b2, यानी कि फर्स्ट वाला काट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं संगत, यानी कि 8 के आंसर होगा ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 और इस प्रकार से दिया गया है। तो अब इसको देखना है कि तुलना करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हम लोग को देखना है कि क्या ये आदृत हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं। चलिए हम लोग तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले a1 का मान है 2, चलिए, और a2 का मान है 6, 2/6 कर लेते हैं बराबर, और b1 का मान है +3 और b2 का मान है 9, चलिए इन दोनों को ही बराबर कर लेते हैं। और इसका मान है 4 और इसका मान है 11, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 1/3 1/3 दोनों में बराबर आया। और लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाला बराबर नहीं होने से होता है हम लोग को कोई हल नहीं है, यानी कि 10 के आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, नहीं 9 का आंसर होगा कोई हल नहीं है। तो 9 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, कोई हल नहीं होगा। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से दिया गया है, इसको अगर हम लोग हल करके देख लेते हैं। a1 का मान है 2, चलिए 2 बटा, और a2 का मान है 4, 2/4 कर लेते हैं बराबर, इसका मान है 3, 3 बटा
-5 यानी कि फर्स्ट वाला ही हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला नहीं मिलने से होता है हम लोग को आदृत हल, यानी कि 10 के आंसर होगा हम लोग का ए नंबर आदृत हल। तो दोस्तों ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के टॉप 10 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में।